घर छोटा हो या बड़ा, घर को मेंटेन रखना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं। अगर आप भी मेरी तरह एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ हैं और आपका गुज़ारा एक तनख्वाह में करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि जब सैलरी आती है तो वो पल भर में कब ख़त्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो बस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मैं अपने घर को कैसे मैनेज करती हूँ। अगर हम कुछ छोटी-छोटी सिंपल सी बातों पर अमल करें तो ईज़िली अपने घर को ऑर्गेनाइज़ रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं ठीक-ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद करती हूँ आप भी सब ठीक-ठाक और खुश होंगे। मैं कुछ चीज़ों को जहाँ से उठाती हूँ वहीं रखती हूँ। सबसे पहली टिप कि आपने अगर घर को, किचन को ऑर्गेनाइज़ रखना है तो जो चीज़ जहाँ से उठाएँ वहीं पे रखें। रोज़मर्रा जो यूज़ करने वाली चीज़ें होती हैं उसको मैं शेल्फ़ पे रखती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है सिटी में रहें और घर छोटे-छोटे होते हैं, किचन भी छोटा ही होता है, तो वहाँ पे सब चीज़ें हम शेल्फ़ पे नहीं रख सकते। तो कुछ चीज़ें जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की होती हैं वो शेल्फ़ पे रखती हैं, लेकिन वो भी ऑर्गेनाइज़ फ़ॉर्म में, जहाँ से चीज़ उठाती हूँ वहीं पे रखती हूँ। और जो चीज़ें मैंने यूज़ नहीं करनी या जो मुझे कभी-कभी ज़रूरत पड़ती हैं या जो चीज़ों को मैं ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता तो वो मैं कैबिनेट्स में अरेंज करके और घर से ही मैं घर में ही बने हुए ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ, जिसमें अपनी ग्रोसरी जो होती है या रमज़ान ग्रोसरी या मंथली ग्रोसरी अरेंज करके रख देती हूँ। देखिए, आधा घर तो आपका ऐसे ही सेट हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि ग्रोसरी लाने के बाद यूज़ होने वाली चीज़ों को मैंने कंटेनर्स में डाल के रख दिया है, और जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी पहले से मेरे पास मौजूद है वो मैंने घर से बने हुए ऑर्गेनाइज़र में अरेंज कर दिया है। तो हर चीज़ अपनी जगह पर और हर चीज़ का अलग मैंने कैबिन बनाया हुआ है कि ये चीज़ इस कैबिन में रखनी है। तो जब ज़रूरत होती है तो मुझे पता होता है कि ये चीज़ मुझे इस कैबिन में ही मिलेगी। इससे जो है वो किचन भी ऑर्गेनाइज़ रहता है, इससे कैबिनेट्स भी जो है वो ऑर्गेनाइज़ रहते हैं और मुझे आसानी से चीज़ें मिल भी जाती हैं और किचन में काम करने में मुझे आसानी भी होती है। अब यहाँ पे बात हम बचत की करते हैं कि बचत कैसे करें या उस सैलरी में गुज़ारा कैसे करें एक मिडल क्लास फैमिली। तो जो कैबिन्स में मेरे ऑर्गेनाइज़र होते हैं, ये जो सामने नज़र आने वाले नहीं होते, जिनको मैंने खुद उठाना हो या यूज़ करना हो, तो मैं वो ऑर्गेनाइज़र बाज़ार से नहीं लेती। घर में शॉपिंग बैग आते हैं या आटा हम लेते हैं तो आटे के जो थैले होते हैं तो उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो उससे मैं अपने ऑर्गेनाइज़र बना लेती हूँ ताकि मेरी ग्रोसरी भी ऑर्गेनाइज़ रहे और वो कैबिन्स में अरेंज भी रहे और मैं आसानी से चीज़ें उठा भी सकूँ और मुझे पता हो कि ये इस ऑर्गेनाइज़र में या इस कैबिन में मुझे ये चीज़ मिलेगी। तो इससे मेरी बचत भी होगी। उन बैग्स का मैं रीयूज़ भी कर लेती हूँ, रिसाइक्लिंग भी कर लेती हूँ और मैं अपने उस बजट में रह के अपना काम भी पूरा कर लेती हूँ। अच्छा, एक और बात, बाज़ार तो हम हाउसवाइफ़ या हाउस मेकर का वर्ड बहुत ही छोटा और आम सा लगता है। लेकिन बिलीव मी, इसके पीछे कितनी मैजिकल ब्लेसिंग्स हैं जो अल्लाह ने हमें अता की हैं, कि हम सादगी और कम बजट में रहकर अपने घर को खूबसूरत और ऑर्गेनाइज़ बनाने का हुनर रखती हैं। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि हम घर की शहज़ादियाँ हैं, इसलिए हर वक़्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इतने बड़े रुतबे से नवाज़ा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन अक्सर ये लेसन हमें तब समझ आता है जब हमें बहुत देर हो चुकी होती है। तो मैंने अपने सारे ऑर्गेनाइज़र में अपनी सारी ग्रोसरी अरेंज करके रख लिया और अब कैबिनेट्स में अरेंज कर रही हूँ। तो इस कैबिनेट में मैं वो चीज़ें रखती हूँ जो कि मैंने कम यूज़ करनी है, ये जो ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है और इनको बाद में यूज़ करना है। ये थोड़ा ऊपर हो जाता है तो इसमें चीज़ें उठाने और रखने के लिए मुझे किसी चीज़ के ऊपर खड़ा होना पड़ता है। तो इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें जो रमज़ान की ग्रोसरी में शामिल है, जो रमज़ान में मैंने यूज़ करनी है, वो मैंने यहाँ पे अरेंज करके रख दी हैं। और इसके कैबिनेट्स में जो मैं शीट यूज़ करती हूँ वो मैं कोई भी महंगी या कोई बाज़ार से ख़रीदी हुई शीट यूज़ नहीं करती। मैं वो शीट यूज़ करती हूँ जो कि आटे के थैले या कोई भी शॉपिंग बैग हमारे घर में आता है जो प्लास्टिक शीट टाइप होता है, तो वो मैं उसको काट के कैबिनेट में अरेंज कर लेती हूँ। इस कैबिन में मैं वो चीज़ें रखती हूँ जो मैंने यूज़ करनी होती हैं या जो मुझे ज़रूरत होती हैं, तो यहाँ से उठाना और रखना मुझे आसान हो जाता है। तो ये सारी अरेंजमेंट ये एक पूरा मैंने कैबिनेट बनाया हुआ है ग्रोसरी के लिए, जिसमें सारी चीज़ें मौजूद होती हैं और ज़रूरत पड़ने पर मुझे आसानी से यहाँ से चीज़ मिल भी जाती है, तो किचन में काम करने में मुझे आसानी होती है। तो ये मैंने सारी अरेंज इस कैबिन को भी कर लिया है। अच्छा, जब आप ग्रोसरी लाते हो ना और जब ले और उसी वक्त अरेंज कर लो उनको, सबको ग्रोसरी को अपनी अपनी जगह पे रख लें, तो फिर पूरा मंथ जो है वो आपको वो कैबिन अरेंज मिलता है, ऑर्गेनाइज मिलता है और उसको बार बार वो साफ़ नहीं करना पड़ता या बार बार उसको निकाल के चीज़ें ऑर्गेनाइज़ नहीं करनी पड़ती या अरेंज नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए मैं एक ही बार जब मंथली ग्रोसरी लेती हूँ तो मैं सब कंटेनर्स को और सब कैबिनेट को एक बार साफ़ कर लेती हूँ और साफ़ करके उनको अरेंज करके सारे
रख लेती हूँ, सारे कैबिनेट को अरेंज करके उसमें ग्रोसरी अरेंज करके रख लेती हूँ ताकि मुझे आसानी और बार-बार मुझे उसको साफ़ ना करना पड़े। तो शक्कर मैं लाई थी, शक्कर मैंने उसमें थोड़ी-सी डाल के रख लिया क्योंकि वो ज़रूरत होती है, तो वो मैंने उसमें थोड़ी-सी डाल के रख ली और इनके लिए मैंने एक अलहदा ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है, जो चीज़ें मैं हाफ़-हाफ़ या थोड़ी-थोड़ी यूज़ करती हूँ और बाकी उसमें मैं रख के अलहदा एक ऑर्गेनाइज़र में रख देती हूँ ताकि मुझे पता हो कि इसमें मैंने जो हाफ़ चीज़ें यूज़ करके और हाफ़ चीज़ें इस ऑर्गेनाइज़र में मैंने रखी हुई हैं और मुझे सारी चीज़ें अरेंज मिलती हैं। तो ये एक मैंने बंद रखती हूँ ताकि इसमें कोई चीज़ भी ना घुसे। तो ये एक मैंने ऑर्गेनाइज़र जो था ये बंद था, इसमें मैंने टैंग के पैकेट भी रख लिए और ये हाफ़ शक्कर जो मैंने यूज़ किया या हाफ़ शक्कर जो मैंने उसमें डब्बे में डाली है, तो वो बाकी मैंने इसमें रख लिया है। तो इसको भी मैंने बंद करके उसी उसी कैबिनेट में जिसमें मैं चीज़ें रखती हूँ, जिसमें मैंने ज़्यादा चीज़ें यूज़ करनी होती हैं, उस कैबिन में मैं अरेंज करके रख देती हूँ। रमज़ान की ग्रोसरी को अलग-अलग जगह पे मैंने रख दिया और सारी अरेंज भी मेरी हो गई है। अच्छा, हर चीज़ के लिए एक अलग कैबिन हो और हमें पता हो कि ये इस कैबिन में हमने ये चीज़ रखी हुई है, तो आपके लिए ये आसानी होती है। तो मैंने एक अलग कैबिन बनाया हुआ है जिसमें सारे अपने मैं सोप रखती हूँ, विम मैक्स बार रखती हूँ या स्पंज रखती हूँ, शैम्पू रखती हूँ जो मैंने अभी यूज़ नहीं करना। ऑलरेडी मेरे पास शैम्पू अभी जो यूज़ कर रही हूँ वो है। तो वो सारी चीज़ें मैं अगर अलग कैबिन में अरेंज करके रखती हूँ ताकि मुझे पता हो कि ये चीज़ मेरी अगर ख़त्म होने वाली है या ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, तो मुझे ये इस कैबिन में मिलेगी। तो इससे आपका टाइम भी बचता है और आपको हर चीज़ अपनी जो है वो ऑर्गेनाइज़ फॉर्म में मिलती है। तो ये भी आपके लिए अपने के लिए ये आसानी होती है। और बाकी जो रस है वो रस मैं एक अलग जो है वो बॉक्स में रख देती हूँ ताकि मुझे वहाँ से निकालने में आसानी हो और दूसरा इसमें नमी ना हो, क्योंकि रस ऐसे ही रखने से उसमें कराची में का मौसम ऐसा है कि हर चीज़ में नमी आ जाती है। तो इसलिए मैं एक अलग बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें मैं रस रख देती हूँ ताकि वो आसानी से मुझे मिल भी जाए और उसमें नमी भी ना हो। और जो रस अभी मैंने नहीं खाने या अभी यूज़ नहीं करने और खजूरें भी साथ वो अलग ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया हुआ है उसमें रख देती हूँ। मैं खजूरें फ्रिज में नहीं रखती क्योंकि फ्रिज में रखने से खजूरों में ताज़गी भी नहीं रहती और सिकुड़ भी जाती हैं। आटा मैं इस बाल्टी में डालती हूँ, ये एयर टाइट है, इसमें कोई चीज़ भी नहीं जाती। और दूसरा ये है कि इसमें आटा महफूज रहता है और जब आटा ख़त्म होता है तो इसको मैं एक बार वॉश कर लेती हूँ और फिर धो के फिर इसमें आटा डालती हूँ।